बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का लेक्चर नंबर 4 है। और शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत ही मेहरबान है और करम करने वाला है। जुमे का दिन है, सबको जुम्मा जो है जुम्मतुल मुबारक मुबारक हो। और नमाज पढ़ा करें 5 वक्त की। और हमारे लिए भी दुआ क्या करें, अपने लिए भी दुआ करें, क्या करें। सबसे पहले तो ऐसे ही होता है कि कोई भी इंसान जो है उसकी कामयाबी का राज हमेशा उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसकी नेक नियति में होता है। जब तक वो अपनी हर चीज़ में, हर जो इम्तिहान में पास नहीं हो जाता, वो जो है वो कहीं ना कहीं इसी जगह से जो है अधूरा रहता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर जो था हमारा वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हवाले से था। तो अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो डिफरेंट अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, या अकाउंटिंग के जो इस्तेमाल करने वाले हैं यूज़र हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। ज़ाहिर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर जगह इस्तेमाल की जा रही है। शॉपकीपर भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इस्तेमाल करता है, हम अपनी पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, इन्वेस्टर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं अकाउंटिंग को, और टैक्सिंग अथॉरिटीज़ इस्तेमाल कर रही होती हैं, कंपटीटर्स इस्तेमाल कर रही होती हैं, कंज्यूमर कस्टमर्स, हर बंदा अकाउंटिंग का इस्तेमाल कर रहा होता है। जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं किसी भी कंपनी की, उन्हें। तो ये लेक्चर आज हमें उसी के हवाले से जो है अंडरस्टैंड कराएगा कि ये क्या चीज़ है, अकाउंटिंग यूजर्स क्या कौन होते हैं, और ये किस तरह जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ये किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 4। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग यूजर्स को। हमें पता है कि अकाउंटिंग डेटा कौन सा होता है। अकाउंटिंग डेटा वो डेटा होता है जो अकाउंटिंग के जो मतलब के समझ लें कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो मेकर्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो जो भी आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उनकी जो एंटिटी होती है, उसका जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं उस वहाँ पे शो कर रहे होते हैं। अब जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपना सारा अकाउंटिंग का डेटा जो है वो शो करते हैं, अपने कारोबार का डेटा शो कर देते हैं, उसके बाद वो उसे पब्लिश करते हैं। ठीक हो गया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड कमीशन के थ्रू जब उसे वो जो है शो कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं डेटा, उसके बाद उसको मुख्तलिफ जो है स्टेक होल्डर्स जो है वो उस डेटा को यूज कर रहे होते हैं, उसे एनालाइज कर रहे होते हैं, उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और वो अपने, हर किसी का अपना अपना मकसद होता है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने का, उसको एनालाइज करने का। और वो मकसद जो है वो सारा हम पढ़ेंगे कि वो क्यों उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग जो यूज़र्स होते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो दो किस्म के यूज़र्स होते हैं। हमने बहुत मरतबा पढ़ा। हमने पढ़ा इंटरनल यूज़र्स होते हैं, हमने पढ़ा एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। अब इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं, हमने पढ़ा कि इंटरनल यूजर्स वो इंटरनल पार्टीज होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के, विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही होती हैं, और उन्हें एक्सेस होती है अकाउंटिंग के, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल अफेयर्स के। ठीक है। इंटरनल अफेयर्स जो अकाउंटिंग की होते हैं, अंदरूनी मामला जो होते हैं, उस वहाँ तक इनकी एक्सेस होती है। मीन्स के अकाउंट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर, उसके विद इन जो पार्टीज पाई जाती हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करती हैं, उन्हें एनालाइज करती हैं, वो इंटरनल यूजर्स कहलाते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं, वो एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं जिनकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इंटिटीज या कॉरपोरेशंस के साथ कोई ना कोई लिंक जरूर होता है। ठीक हो गया। और वो इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अपने खास किसी पर्पस, खास मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स कह रहे होते हैं। अब जो है इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स की हम फर्दर इशू को डिवाइड किस तरह करते हैं। इंटरनल यूजर्स सबसे पहले हम इंटरनल यूजर्स की तरफ आते हैं। तो इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं, वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, जिन्हें हम कंपनी के स्टॉक होल्डर्स भी कहते हैं और इक्विटी होल्डर्स भी कहते हैं। कंपनी के मैनेजर्स होते हैं और कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं। ये तीन ही इंटरनल यूजर होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। ठीक हो गया, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के।
दूसरा एक्सटर्नल यूज़र्स में कौन-कौन से होते हैं, उसमें जो एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं, कंपनी के इन 3 जो हैं कहने के इन 3 एलिमेंट्स के अलावा जितने भी पार्टीज़ हैं, वो कंपनी के एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं क्योंकि ये कंपनी के से की जो बाउंड्री है, उससे बाहर लाई कर रहे होते हैं। वो कौन-कौन से हो सकते हैं? वो टैक्सिंग अथॉरिटीज़ हो सकती हैं, वो रिसर्चर्स हो सकते हैं, वो कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, वो कस्टमर्स हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हो सकती हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट्स हो सकते हैं और दूसरे जो है फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स में। अब इनको हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं कि ये किस तरह जो हमारे कारोबार में या हमारी जो एंटिटी है उसमें ये उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या अकाउंटिंग डेटा है या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको ये किस तरह इस्तेमाल में लेकर आते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया आप लोगों को इंटरनल यूज़र 3 किस्म के होते हैं ओनर्स, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज़ ठीक हो गया? अब ये किस तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट को या फाइनेंशियल अकाउंटिंग को के इन्फॉर्मेशन को या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ये किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो हम आगे इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मैनेजर्स के ऊपर। मैनेजर्स क्या होते हैं कंपनी के अंदर विद इन कंपनी बाउंड्रीज़ के अंदर काम कर रहे होते हैं। अब कंपनी को एक्चुअली चला कौन रहा होता है? ओनर्स ने तो सिर्फ़ रुपया पैसा लगाना होता है और उन्होंने अप्रूवल देनी होती है कि भई ये एक्टिविटी कर लो, ये एक्टिविटी ना करो। यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो, यहाँ इन्वेस्टमेंट ना करो। इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो, इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर लो। वो तो ये काम करते हैं। एक्चुअली कंपनी को मैनेजर्स ही चला रहे होते हैं। उसको फंड को कहाँ पर किस तरह अच्छी तरह यूटिलाइज़ करना है, ये मैनेजर्स ही कर रहे होते हैं। कितनी एक्टिविटी करनी है, कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितनी सेल करनी है, कितनी मार्केटिंग करनी है, ये सारी ये डिसीजंस, ये सारा फ्रेमवर्क, कितना बजट बनाना है, ये मैनेजर्स ही कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी बन जाती हैं, हमारे जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जब तैयार होती है, तो मैनेजर्स क्या करते हैं वो क्या करते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारी कंपनी जो है, हमारा जो कारोबार जो है उसने कितना मुनाफ़ा कमाया है। अगर इसने कम प्रॉफ़िट कमाया है तो ये प्रॉफ़िट किस तरह अच्छा हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। ठीक हो गया? अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये बताती हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट जहाँ पर इन्वेस्ट किया था कंपनी ने, उसने कितनी रेवेन्यू जनरेट की है, कैश कैश फ्लोज़ कितने उसने जनरेट किए हैं, कितनी रे अर्निंग उस वहाँ से हुई है। तो फिर मैनेजर्स क्या करते हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिस पर जिस प्रोजेक्ट ने ज़्यादा अर्निंग कमाई होती है, ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट किए होते हैं, वहाँ पर वो क्या करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं मैनेजर्स। ठीक हो गया? फिर वो देखते हैं कि कौन-सा प्रोजेक्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि कौन-सा प्रोजेक्ट जो है वहाँ से उन्हें लॉस हुआ है। तो वो क्या करते हैं वो डिसीज़न ले लेते हैं कि उस प्रोजेक्ट में वो दोबारा फंड जो है नहीं अप्लाई करते, वहाँ से अपना जो कैश है विथड्रॉ कर लेते हैं और उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक हो गया? इसके लिए वो क्या करते हैं, वो बजट बनाते हैं मैनेजर्स फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको देखते हुए वो क्या कर रहे होते हैं, वो बजट जो है वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और वो अपने एक्सपेंस को एनालाइज़ कर रहे होते हैं कि कौन-सा एक्सपेंस हमने ज़्यादा किया है, इसको कम करें। वो कॉस्ट जो है उसको भी मैनेज करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के इस्तेमाल से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इस्तेमाल से। ठीक हो गया? जब हम बात कर रहे होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसका मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया? और इसके अलावा मैनेजर्स क्या करते हैं, टेक नेसेसरी बिज़नेस डिसीजंस, मेक और बाय स्टॉक। ठीक हो गया? वो क्या कर रहे होते हैं नेसेसरी बिज़नेस डिसीजंस ले रहे होते हैं जिसमें वो क्या देखते हैं इन्फॉर्मेशन को देखते हुए कि क्या वो कोई भी चीज़ बनाएँ या उसे बाय करें या जो बन रही है उसे स्टॉप कर दें, ठीक हो गया? ये सारे काम इस नम जो मैनेजर्स होते हैं वो कर रहे होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए। नंबर 2 जो है एम्प्लॉइज़ होते हैं। अब एम्प्लॉइज़ क्या करते हैं, एम्प्लॉइज़ ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं। अब उन्हें क्या काम पड़ गया भई, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखने की? भई वो अब एम्प्लॉयी का काम क्या होता है? एम्प्लॉयी देखता है कि यार अब मैंने इस कंपनी में काम करना है। वो उसे कब से ज़्यादा सैलरी मिलेगी, उसे कब प्रमोशन मिलेगी, जब उसकी कंपनी की वर्थ अच्छी बनेगी, जब कंपनी की परफ़ॉर्मेंस अच्छी होगी। अब पता कहाँ से चलेगा कि कंपनी की परफ़ॉर्मेंस अच्छी है? ज़ाहिर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए बताएगी हमें, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बताएगी हमें कि इस कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाया है। तो मीन्स कि वो सोचते हैं कि यार अब मेरी प्रमोशन होगी, हमारी सैलरी बढ़ेगी। ठीक हो गया?
तो इस तरह एम्प्लॉइज़ जो हैं वो क्या करते हैं, उनका इंसेंटिव है, बोनस है, रिवार्ड्स हैं, प्रमोशंस हैं, वो सारी बेस कर रही होती है किसके ऊपर, कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर। कंपनी की परफॉर्मेंस कहाँ से पता चलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलती है। तो इस तरह एम्प्लॉइज़ जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं कहाँ पर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। इसके अलावा ओनर्स जो होते हैं, जिन्हें हम सिंगल एंटिटी कंपनी में प्रोप्राइटर कह रहे होते हैं, पार्टनर्स कह रहे होते हैं पार्टनरशिप में, और कॉर्पोरेशन में हम उन्हें शेयर होल्डर्स कह रहे होते हैं। ठीक हो गया, एक ही चीज़ के नाम है ये। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं कि यार कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। अब किस तरह पता चलेगा, क्या ये आके कंपनी के बाहर ठहर जाएंगे और देखेंगे कितनी सेल हो रही है, या ये देखेंगे कि हमारी कंपनी में कितने लोग आ रहे हैं। परफॉर्मेंस किस तरह पता चलेगा? यानी ये देखेंगे कि मेरी कंपनी में कितने मुलाज़िम काम कर रहे हैं, ये तो नहीं देखते ना। इन्हें कहाँ से पता चलता है कि कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, बुरा परफ़ॉर्म कर रही है? ये क्या करते हैं जनाब, ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उठाते हैं और देखते हैं कि हमें मुनाफ़ा हुआ है या नुकसान हुआ है। ठीक हो गया? प्रॉफ़िट हुआ है या लॉस हुआ है। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही इन्हें बता रही होती है कि जनाब आपकी कंपनी प्रॉफिट, आपकी इनकी जो कंपनी है वो प्रॉफिट कमा रही है, इनकम स्टेटमेंट बता रही होती है कि आपकी की कंपनी ने इतना इनकम जनरेट किया है या इतना लॉस जनरेट किया है, तो फिर ऑनर्स उसके अकॉर्डिंगली फैसले लेते हैं। ठीक हो गया? तो इस तरह ऑनर्स जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए भी ऑनर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये 3 जो थे ये हमारे इंटरनल यूज़र्स हैं जो अकाउंटिंग में नॉर्मली इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसके बाद हमारे जो हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, वो एक्सटर्नल यूज़र्स जो हैं वो कौन-कौन से हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट रेगुलेटरीज़ हैं, कस्टमर्स हैं, कंपटीटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, टैक्सिंग अथॉरिटीज़ हैं। ये किस तरह अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करती हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं फाइनेंसर्स या क्रेडिटर्स के ऊपर। अब फाइनेंसर्स या क्रेडिटर्स कौन-कौन से हो सकते हैं? वो फाइनेंशियल बैंक हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी वगैरह हैं या दूसरी कोई भी इंस्टीट्यूट्स हैं। वो डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स, प्रोस्पेक्टिव बायर्स हो सकते हैं। ठीक हो गया? क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। हमारे पास डिबेंचर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। 2 होते हैं, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। 2 लॉन्ग टर्म जो डेट्स होते हैं, वो डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स होते हैं। अब बॉन्ड्स और डिबेंचर में क्या फ़र्क होता है? डिबेंचर जो है वो सिक्योर्ड लोन होता है, और बॉन्ड्स जो होते हैं वो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं नॉर्मली। ठीक हो गया? नॉर्मली लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मैंने। इनकी भी फिर कुछ टाइप्स होती हैं जो सिक्योर्ड भी हो सकती हैं बॉन्ड्स। अच्छा, तो डिबेंचर्स क्या होता है, ये कुछ सर्टिफ़िकेट होते हैं, जब कोई भी कंपनी कहीं से लोन लेती है, तो लोन के एवज़ वो है कुछ एक सर्टिफ़िकेट लिख के देती है निशानी के तौर पे कि मैंने इतनी अमाउंट आपसे ली है, इसके अगेंस्ट इतना मैं इंटरेस्ट पे करूँगा, और ये फलाँ मेरी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, या फलाँ प्रॉपर्टी मेरी जो है ये प्लेज कर दी गई है, तो ये सबूत होता है एक किस्म का लोन का। और बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो भी एक किस्म की सिक्योरिटी होती है आपकी, कि जब आप किसी से लोन लेते हैं तो उसे आप बॉन्ड इश्यू कर देते हैं, वो भी एक सर्टिफिकेट होता है। डिबेंचर सर्टिफिकेट जो है आपका सिक्योर्ड होता है, बॉन्ड सर्टिफिकेट नॉर्मली आपका अनसिक्योर्ड होता है। अच्छा, तो बात हो रही थी फाइनेंसेस एंड क्रेडिटर्स। अब ज़ाहिर है आपकी कंपनी में किसने पैसे लगाने हैं, क्रेडिटर्स या फाइनेंसेस ने लगाने होते हैं। तो वो क्या देखता है, वो सबसे पहले आपकी कंपनी में जब आप उनसे लोन लेने जाते हैं तो वो पूछते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल पोजीशन बताएं कि आपकी क्या पोजीशन है। पहले आपने कितना लोन लिया हुआ है, कितना लोन नहीं लिया हुआ, कितनी आपकी इक्विटी है, कितना आपका लोन है। तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं जनाब, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो चेक करते हैं। अब वो जो आप लेके आते हैं नॉर्मली वो चेक नहीं करते, वो डायरेक्ट जाते हैं एसीसीपी, पाकिस्तान सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन की साइट पर, वहाँ जाके आपकी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उन्हें चेक कर लेते हैं। उन्हें आइडिया हो जाता है कि आपकी कंपनी कितनी लिक्विडिटी मौजूद है, आपकी कंपनी कितनी लिवरेज पर है, कितनी जो है आपकी कंपनी क्या है, लोन पे डिपेंड है कर रही है। पहले आपने कितना ज़्यादा लोन तो नहीं लिया होगा, अगर ज़्यादा लोन लिया हुआ है तो वो आपकी कंपनी में मज़ीद इन्वेस्ट नहीं करते या मज़ीद जो है लोन नहीं ग्रांट करते।
और अगर कम लोन है तो वो भाग कर आपको लोन दे देते हैं। अगर आप उन्हें पता चल जाता है कि आपकी कंपनी हर साल जो है बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो वो भाग कर आपको बड़ी जल्दी लोन दे देंगे। तो फाइनेंसर्स जो हैं, क्रेडिटर्स जो हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो लोन्स हैं, जो उनका क्या होता है, उनका जो अमाउंट होती है लोन की, क्रेडिट की, उसको सिक्योर करने के लिए वो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। टैक्स अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, अब जितनी भी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, एफबीआर है, लैंड रेवेन्यू जो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, उन्हें किस तरह पता चलता है कि आपकी कंपनी के ऊपर कितना टैक्स लागू होगा या नहीं होगा। वो क्या करती हैं, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखती हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखती हैं, वहाँ से जो है कैलकुलेशंस निकालती हैं कि आपने इतना मुनाफ़ा कमाया था, इतना आपने प्रॉफ़िट अर्न किया था, उसके ऊपर इतना टैक्स बनता है, इतनी टैक्स रिबेट बनती है, उसी के अकॉर्डिंगली वो आपके ऊपर क्या करते हैं, टैक्स इम्पोज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? तो टैक्सिंग अथॉरिटीज़ जो हैं, वो अपनी टैक्स जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए और आपकी कंपनी के ऊपर जो टैक्स लायबिलिटीज़ होती हैं, उनको एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अकाउंट टैक्स अथॉरिटीज़ का टैक्स कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे। इसके बाद गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं आपकी। तो गवर्नमेंट बॉडीज़ क्या करती है, अब गवर्नमेंट जो है, उसको क्यों ज़रूरत पड़ी है कि यार वो हमारे कारोबार की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है, उसको ऑब्ज़र्व करे, उसको देखे। अब हम कोई भी कारोबार करते हैं, गवर्नमेंट ये आपसे कहता है कि आपका कारोबार जो है, कोई भी कारोबार आप करेंगे तो फेयर वे से कारोबार करेंगे। आप जो है जनरल पब्लिक को जो है डिसीव नहीं करेंगे, आप जनरल पब्लिक को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। अब गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं, वो देखती हैं कि आपकी कंपनी जो है, क्या वो जो है सही जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉ एंड जस्टिस जो है उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट बॉडीज़ देखती हैं कि आप कोई एक्सेस एक्सेस प्राइस तो चार्ज नहीं कर रहे। वो देखते हैं क्या आप कोई डुप्लीकेट चीज़ तो नहीं बना रहे, गलत चीज़ तो नहीं बना रहे। तो क्या आप जो है इल्लीगल प्रॉफ़िट तो नहीं कमा रहे जनरल पब्लिक से। तो ओवर चार्जेज़ तो नहीं कर रहे जनरल पब्लिक से। तो गवर्नमेंट का भी एक कंसर्न होता है। गवर्नमेंट भी जो क्या है, एक स्टेक होल्डर होती है आपके कारोबार की। कोई भी कारोबार है, अगर हमारा भी घर है, तो हमारे घर के भी एक गवर्नमेंट क्या है, ये स्टेक होल्डर होती है। तो गवर्नमेंट की अभी फ़र्ज़ बनता है, वो क्या करती है, वो हमें जितनी भी ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं, उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को क्या कर रही होती है, ऑब्ज़र्व कर रही होती है, उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ऑब्ज़र्व कर रही होती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्ट कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर्स होता है। और इसके अलावा फिर जो है रिसर्चर्स होते हैं हमारे, जो है एक्सटर्नल यूज़र्स। अब रिसर्चर्स कौन होते हैं? रिसर्चर्स वो होते हैं कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टूडेंट्स जो होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, प्रोफेशनल्स जो होते हैं, कोई भी जो है आप कह लें कि क्रिएटिव एजेंसीज़ जो होती हैं, कोई भी आपकी लैबोरेटरीज़ होती हैं, तो वो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनका काम क्या होता है कि उन्होंने क्या करनी होती है, रिसर्च थीसिस करने होते हैं, उन्होंने प्रैक्टिसेस करनी होती हैं, उन्होंने बुक्स जो हैं वो लिखनी होती हैं, और इसके अलावा उन्होंने जर्नल लिखने होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेते हैं, और वहाँ से फिर ऑब्ज़र्व करते हैं कि कंपनीज़ किस तरह काम करती हैं, कौन-सी कंपनी कितने नंबर पर लाए कर रही है, किस कंपनी का सबसे ज़्यादा बजट है, कौन-सी कंपनी जो है वो प्रॉफ़िट में जाती है, कौन-सी कंपनी जो है डाउनफॉल होती है बार-बार, तो क्यों डाउनफॉल होती है, किसी भी कंपनी की सक्सेस में कौन-कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सारे काम को देखने के लिए रिसर्चर्स अपने मकसद को, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, वो जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे होते हैं। Researchers to carry out their research can use accounting information and make use of the public financial statements for analysis and evaluation। ठीक हो गया? तो वो क्या करते हैं, उन्होंने अपना रिसर्च वर्क कैरी आउट करना होता है, और रिसर्च वर्क के लिए बाद औक़ात उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, और उसको एनालिसिस और उसकी वैल्यूएशन करने के लिए वो आपकी क्या करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जनरल पब्लिक जो है, उसका बड़ा कंसर्न होता है आपकी जो कह लें कि आपकी एंटरप्राइज़ेज़ है, आपकी एंटिटी है, आपके बिज़नेस की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, या अकाउंटिंग
स्टेटमेंट्स हैं, उनके साथ जनरल पब्लिक को बड़ा कंसर्न होता है। वो क्यों कंसर्न होता है? उनका अब आप जितनी भी कंपनीज है पाकिस्तान में, उनके लिए सीएसआर की जो एक जिम्मेदारी है, वो उन पर इम्पोज की जाती है। सीएसआर क्या होता है? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीएसआर कहते हैं। जिसका मतलब ये है कि जितनी भी कंपनीज हैं, वो जो भी प्रॉफिट कमाएंगी, जो भी कारोबार करेंगी, वो जो सोसाइटी है उसका ख्याल करेंगी। वो कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करेंगी जिससे सोसाइटी को फायदा पहुंचे। और उन्हें कंपलसरी किया जाता है कि वो अपनी विजन और मिशन स्टेटमेंट में ये जरूर मेंशन करें कि वो सोसाइटी के लिए क्या अच्छा कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो जनरल पब्लिक जो है, वो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखती है कि ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ये क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं। यही होता है ना कि कुछ कंपनीज को आप बात देखते हैं, वो स्कॉलरशिप्स अनाउंस करती हैं। वो क्या करती हैं? वो बात इंटर्नशिप प्रोग्राम लेकर आती हैं कुछ कंपनीज। वो क्यों लेके आती हैं? उन्हें शौक है ये सब कुछ करने का? नहीं पे ना, शौक नहीं है। उनकी जिम्मेदारी होती है, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरा कर रही होती हैं। तो इस वजह से वो आपको ये अपॉर्चुनिटीज दे रही होती हैं। तो जनरल पब्लिक जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखती हैं डिफरेंट कंपनीज की, और गेस करती हैं कि क्या ये हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कर रही है या नहीं कर रही। ठीक हो गया? ताकि वो वहाँ पे क्या देखते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अब वो एक कंपनी जो है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, और वो किस तरह देखेंगे कि यार ये कंपनी अच्छी है या बुरी है, ये कल को मुझे पक्का एक अच्छा मुस्तकबिल दे रही है या नहीं देगी। और फर्ज करें कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, और कल को मुझे कोई कंपनी जो है 1.5 लाख रुपए ऑफर करती है सैलरी, तो मैं देखूंगा उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि ये कारोबार का पिछला पास्ट क्या है, ये कंपनी जो है ये अच्छी है बुरी है, ये फ्यूचर में क्या करेगी। मैं देखूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाकर कि ये अगर इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझे बताती हैं कि इसकी वर्थ अच्छी है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो इट्स मीन कि ये लॉन्ग टर्म कंपनी चलेगी, तो मेरा रुझान अच्छा रहेगा उसकी तरफ। तो इस तरह क्या होता है, जनरल पब्लिक जो है वो भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहती है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इंफॉर्मेशन के में। इसके अलावा इन्वेस्टर्स जो होते हैं, अब ज़ाहिर है इन्वेस्टर्स ने क्या करना होता है, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है। पीछे हमने फाइनेंसर्स या क्रेडिटर्स पढ़ा, वो लोन देते हैं, और इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जो आपकी सिक्योरिटीज़ होती हैं वहाँ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आपकी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब इन्होंने फैसला लेना होता है कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें। तो उसके लिए ये क्या करते हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उनको देखते हैं कि यार क्या ये कंपनी जो है इस काबिल है कि इसमें हम अपना रुपया पैसा लगाएं। ऐसा तो नहीं है ये कंपनी कल को डूब जाएगी, मेरे पैसे जो हैं वो भी डूब जाएंगे, और मैं किसी काम का नहीं रहूँगा, और ये कंपनी डिफॉल्ट हो जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी। तो फिर वो क्या करते हैं, आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखते हैं, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं, उन्हें ये देखते हैं, और वहाँ से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कारोबारी का मुस्तकबिल क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है या शॉर्ट टर्म बिजनेस है। इसके अलावा कस्टमर्स जो हैं, वो आपकी जो है फाइनेंशियल या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं डायरेक्टली। इनका मकसद क्या होता है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपकी जो कॉरपोरेशन है उसको अच्छी तरह देखें कि ये कॉरपोरेशन, ये कंपनी है कौन सी, ये कोई चीज़ बना रही है तो ये क्यों बना रही है, इसकी प्रोडक्ट अच्छी होगी या बुरी होगी, ये प्रॉफिट जो ले रही है जायज़ मुनाफा ले रही है या इंजायज़ नाजायज़ ले रही है। वो क्यों देखते हैं? मिसाल के तौर पर, अब एक कंपनी है वो हमें दे रही है कोई बेसिक नीड्स की कोई चीज़ दे रही है, और फिर हम देखते हैं कि यार ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, क्या बताती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बताती है कि ये कंपनी इसराइल से बेस कर रही है। ये जो मटेरियल इस्तेमाल कर रही है, वो इसके जो एक्सपेंसेस हैं, मटेरियल जो इसका है, वो इनकम स्टेटमेंट में मौजूद है कि ये कोई चीज़ बना रही है तो किस चीज़ से बना रही है। तो हम जाके देखते हैं, कस्टमर हैं हम, और हम जाके इसकी फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। वहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो चीज़ प्रोडक्ट बना रही है, प्रोड्यूस कर रही है, वो इलीगल या आप कह लें कि अनएथिकल मटेरियल इस्तेमाल कर रही है उसमें। और जो हमारे लिए, जो मुसलमानों के लिए वो जो है, वो मटेरियल जो है वो हराम है। तो इस तरह कस्टमर जो होता है उसका भी बहुत बड़ा कंसर्न होता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इसके अलावा कंपटीटर्स जो हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं? अब कंपटीटर है, आपकी कंपनी के मुकाबले में वो कारोबार कर रहा है,
उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है कि आपके कारोबार के, आपकी कंपनी के बराबर में क्या करें, मुकाबला करें। आपकी कंपनी की जो स्ट्रेटजीज है उनको देखें, और वो देखता है कि ये जो मेरे मुकाबले में कंपनी है ये कितना मुनाफा कमा रही है, तो वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखती है, हमारे कंपटीटर्स। और वो देखते हैं कि हम किस जो है स्टेज पे ठहरे हुए हैं, हमारे एक्सपेंस कितने हैं, इनकम्स कितनी हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। और उस सारे को ऊपर बेस करते हुए वो फैसला करती है कि हम हमसे कंपटीशन करें या ना करें। तो इस तरह कंपटीटर्स जो हैं वो भी क्या कर रहे होते हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उनको देखते हुए, उनको फोकस करते हुए आपसे कंपटीशन कर रहे होते हैं। तो ये भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ये क्या कर रहे होते हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये भी एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं आपके। तो ये आज का हमारा थोड़ा सा टॉपिक है, सवाल। तो बड़ा ही आसान टॉपिक है, और एक जनरल सा सवाल है, आप लोगों के कंसेप्ट को बिल्डअप करता है। और इतना मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन देखने में मुश्किल लग रहा था कि मुश्किल होगा। तो अब इसके लिए आपका जो क्वेश्चन है वो एक मैंने बनाया है जनरली। सवाल में कुछ ऐसा आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे, जो एक दफ़ा आप देख कर जो है एक अंदाज़ा लगा सकें आपकी कैपेबिलिटी की, आपकी अंडरस्टैंडिंग की। अब अगर ये मैं आपको आसान से सवाल दे देता, यहाँ पे सवाल जो आपको मैं ये दे देता कि अकाउंटिंग यूजर्स कौन कौन से होते हैं, डिफाइन कर दें, उन्हें एक्सप्लेन कर दें, तो आपके लिए बड़ा आसान था, कोई भी मुश्किल नहीं था। और पेपर में अगर ये सामने जो इस तरह मैंने आप लोगों को सवाल दिया हुआ है, ये सवाल अगर पेपर में आ जाता, तो आधे बच्चे वहीं पे कंफ्यूज हो जाने थे कि यार ये क्या चीज़ है, इसमें क्या लिखे क्या ना लिखे। तो आधे बच्चे गलत कराते सवाल को। तो सवाल बड़ा आसान है, जवाब बहुत आसान है, और अंडरस्टैंड जवाब है, टू द पॉइंट इसका जवाब है। सवाल क्या है? The information need of a specific users of the financial accounting information depends upon the kinds of decisions that users make. Identify the major users of the accounting information and discuss what questions financial accounting information answers for each group of users। ठीक हो गया? तो आपने क्या लिखना है इसमें, आंसर सीधा सीधा है कि अकाउंटिंग यूजर कौन कौन से हो सकते हैं, और उनके ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, और कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो हैं वो फुलफिल करती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उनकी। ठीक हो गया? ये आपने जवाब लिखना है। बड़ा अच्छा सवाल है, और इस सवाल से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप छोड़ सकें, हर चीज़ करने वाली है। किसको ज़्यादा अच्छे करें, किसको थोड़ा सा कर लें, किसी पे ज़्यादा फोकस कर लें, किसी पे कम फोकस कर लें, लेकिन चीज़ कोई आप जो है वो ना छोड़ें। अब ये सवाल जो है, ये आप अगर सवाल की नेचर को देखें, सवाल को ज़रा अंडरस्टैंड करें, तो लगता है कि यार बड़ा जो है ना कंपैक्टेबल सवाल है, और पेपर में आ जाएगा। तो इस टाइप के भी सवाल आ सकते हैं अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग सिर्फ इतनी सीधी भी नहीं है जिससे आप उसे समझें कि ये हलवा है और आपके सामने बना के दे दिया जाएगा, आप खा लेंगे। अगर करने पे आए एग्जामिनर, अगर उसमें से कोई टॉपिक उठाने पे आए, तो इस तरह घुमा के सवाल देगा कि पता भी नहीं चलेगा, और पता घर जाके चलेगा कि यार ये तो बड़ा आसान सवाल था। फिर सोचते रहेंगे कि यार ये हुआ क्या है। तो ये आज का टॉपिक है हमारा। तो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेश्चन आंसरिंग है, कोई इशू है, तो वो मुझसे डिस्कस कर लें अभी। उसके बाद ये इंशाल्लाह ताला जो है पोर्टल पे आपको अवेलेबल होगा। इसके बाद जो सेकंड लेक्चर होगा जुनेद साहब, वो आप कंडक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। तो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ।